नमस्ते एवरीवन, मैं अभय शर्मा आपका स्वागत करता हूं दिव्या करुणा ऑर्गेनाइजेशन में। आज जैसे कि आपको पता है कि दिवाली है और यहाँ मैं हूं आज परमार्थ गार्ड में और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि आज दिवाली है और आज हम लोगों से जानेंगे कि वो दीपावली के बारे में क्या जानते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पटाखे चलाने चाहिए या नहीं चलाने चाहिए, उनका क्या क्या व्यूज़ रहता है। चलिए अंकल जो प्रियजन जो हमें मिले हैं, ये पहले अपना नाम बताएंगे और बताएंगे अपने व्यूज़ देंगे कि लाइक क्या करना चाहिए। सर अपना नाम। मैं रमेश सिंह राठौर, जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश से हूँ। दीपावली के अवसर पर हमें पर्यावरण की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण की शुद्धि के लिए हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं। और जो पटाखे चलाते हैं, पटाखे नहीं चलाने चाहिए, उससे वायु प्रदूषण होता है। और जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो गर्मी बढ़ रही है, ये इन्हीं प्रदूषण के कारण से बढ़ रही है। इसलिए हमें पटाखे नहीं चलाने चाहिए। उनके स्थान पर हवन करनी चाहिए, धूप दीप जलाने चाहिए, जिससे पर्यावरण की शुद्धता बनी रहती है। जी और वो दीपावली बोला भी जाता है दीपों का त्यौहार। और आप राम के, अगर आपके सामने कोई राम बोलता है तो आपके माइंड में क्या ख्याल आता है? उनके चरित्र के बारे में बताइए आप। ये राम मर्यादा पुरुषोत्तम है जी, वो हमारे पूर्वज हैं और उन्होंने ऐसे नियम बनाए समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, कि देश की भी सुरक्षा बनी रहे, एकता बनी रहे और पर्यावरण प्रदूषित न हो। इन्होंने पेड़ पौधे लगाने के लिए और नदियों की साफ सफाई के लिए विशेष ध्यान दिए। आश्रम व्यवस्था जो किए कि गंगा में हमें स्नान करनी चाहिए, लेकिन स्नान करते समय हमारा ध्यान रहे कि गंगा का जो प्रवाह है, धारा है, जल है, प्रदूषित ना हो। और अनावश्यक वस्तुएं जो गंगा जी में बहा दिया जाता है, हमें नहीं बहाने चाहिए, उसको अलग स्थान में व्यवस्थित करनी चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ, आपका मैसेज क्या है यूथ के लिए और दीपावली के दिन? यूथ के लिए हमारा संदेश यही है कि इस दीपावली के अवसर पर वो सीख ले कि हमें कैसे जिंदगी बितानी है। इसलिए दीपावली में श्री गणेश जी एवं सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजन की जाती है। इसलिए की जाती है कि हमें सद्बुद्धि रहे, हमारे विवेक सही रहे कि हम कैसे जीवन यापन करें और धन का उपार्जन कैसे करें। यानी सही ढंग से करें, गलत तरीके से न करें, मेहनत की कमाई से हम अपना धन उपार्जन करें और समाज की सेवा कर सके। इसलिए इस दिन मिठाइयाँ इसलिए बांटी जाती है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, उनको हम खाने की व्यवस्था कर सके। ये संदेशा दीपावली के त्योहार पर दी। अब हम हैं सेकंड पर्सन के साथ, आप उनके व्यूज जानते हैं दीपावली के ऊपर। प्रणाम संत जी, आपका क्या संदेश है दीपावली के ऊपर? दीपावली एक बहुत ही एक उल्लास भरा, प्रेम भरा विजय पर्व है। जी। इसको क्या है कि हम लोग जो साधु हैं, हम लोग इसको दीपावली में इसलिए इसको अच्छा मानते हैं, इसलिए इसको अच्छे से लेते हैं कि हम अपने इंद्रियों पर, मन पर विजय पाएं। जो भी हमारे अंदर कुछ एक गलत विचार हैं, गलत संस्कार हैं, तो उसको हम अपने जीवन में उनको ठीक करके आगे बढ़े। लेकिन और एक ये भी है कि सांसारिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, प्रेम दृष्टि से हम यदि किसी के साथ में कभी साल भर में अगर किसी के साथ में कुछ गलतियाँ, कुछ वैमानसिकता हो गई हैं, तो हम उनके साथ में फिर से उसको उस विचार को दूर करके उनके साथ में फिर से प्रेम भाव से मिले और उनको अपनी कोई यदि एक गलती हो तो उसको सुधारें। वो भी माने उनसे भी कोई यदि गलती हुई तो हम उसको माफ़ करें। यही दीपावली का एक विशेष संदेश है। और दीपावली तो
हमारे देश में श्री रामचंद्र जी महाराज जो हमारे भगवान हैं जी, उन्होंने इस दिन कहते हैं कि रावण को जीत करके अयोध्या जी में आए थे जी, तो लोगों ने इसलिए दीप जला करके इस विजय पर्व को मनाया था जी, तो इस विजय पर्व को मनाने से आज तो लोग अपने इसमें क्या है कि आकर के बड़े प्रेम से अपनी माताओं से दोस्तों से अपने परिवारों से मिले थे इसलिए हमें भी दीपावली में सबसे प्रेम से मिल कर जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे आज लाइट लगी हुई है और अभी हम आए हुए हैं हरकीपौड़ी में। ये विश्व की आध्यात्मिक नगरी है ये, और लोग इसको मानते हैं। यहाँ पे भारत के कई राज्यों से लोग आए हुए हैं और यहाँ पे दिवाली त्यौहार को मना रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। प्लेस में है हरकीपौड़ी में, यहाँ पे गंगा जी की आरती करी जाती है और ये जानी जाती है विश्व की आध्यात्मिक नगरी। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं लोग इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे टहल रहे हैं, लोग नहा रहे हैं। हाल यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग या मंदिर जगमगा रहा है रोशनी के साथ। यहाँ पे आरती हो सकती है। जैसे कि आप जानते हैं दिवाली दीपों का गंगा में प्रवाह कर रहे हैं और टाके भी चल रहे हैं, हवाइयाँ भी चल रही हैं, रॉकेट्स एंड ऑल। मोस्ट ऑफ द पीपल आर ओवर हियर आर एंजॉयिंग। और दिवाली सेलिब्रेट करते हो, मनाते हो दिवाली? मनाते हैं। कैसे मनाते हो? बम फोड़ते, पूजा करते हैं, बनने पहले पूजा करके बम फोड़ते, मिठाई उठाई खाते, खाना खाते। आज क्या करना है? आज भी करना है। तो पटाखे चलाने चाहिए या नहीं चलाने चाहिए? वैसे फुलझड़ी चाहिए, बड़े बड़े नहीं जलाने चाहिए। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि दिवाली मनाते क्यों हैं? ये नहीं पता मुझे। और तुम्हें पता है? तुम्हारा नाम क्या है? मनोज, तुम्हें पता है दिवाली क्यों मनाते हैं? क्यों नहीं पता? अरे दीपावली मनाते नहीं, बड़े बड़े लोग मना कर फुलझड़ी में। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो फुलझड़ी जलाते हैं। तो पता करोगे कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, पटाखे क्यों फोड़े जाते हैं, दीप क्यों जलाए जाते हैं? क्योंकि आज राम जी वहाँ से अपने महल आए थे वापसी। अरे बढ़िया, सही बोला तुमने। और आज क्या करना है? आज का क्या प्लान है? दिवाली कैसे सेलिब्रेट करोगे तुम? अभी तो हम काम पे जाएंगे, घर पे वापसी पहले तो दुकान पे सामान लेते जाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रोनक। अरे बहुत बढ़िया, बड़ा। और तुम दिवाली बनाओगे क्या? अरे बढ़िया। तो पटाखे चलाते हो या दीपक जलाते हो तुम दिवाली में? कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? तुम्हें पता है दिवाली क्यों मनाई जाती है? राम पता कौन है? राम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? पढ़ाई करते हो? अरे बहुत अच्छी, बढ़िया। अच्छा अंकल, आप बात करोगे? ओके। तो आप दिवाली का क्या संदेश देना चाहते हो? दिवाली का संदेश, दिवाली के ऊपर त्यौहार। मेरा नाम हरीश है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाजियाबाद का पुराने बस। अच्छा, तो हरिद्वार कैसे आना हुआ अभी? मैं तो यहाँ पे बहुत बार आता रहता हूँ, 10 सालों से तो कंटिन्यू जा रहा हूँ। अच्छा, तो रोज आते हो या फिर ये दिवाली? नहीं, मैं हर मौसम में आया हूँ। तो 10 साल का सफर लंबा होता है। अच्छा, क्योंकि बार मैं जहाँ भी गया हूँ तो टेंशन कुछ भी हुआ है तो मेरे को यहीं आके शांति मिली है।
अच्छा। तो मैं काफ़ी जब तक मतलब मेरा पेट ना भर जाता जब तक मैं रहता हूँ, उसके बाद फिर मैं जा करके अपने मतलब काम करता हूँ और उसके बाद फिर मैं 2-3 महीने में कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी आने की। तो आप दिवाली कैसे मनाते हो या सेलिब्रेट करते हो? तो दिवाली का तो मतलब ये है कि आदमी इस बहाने से अपने घर में सफाई करता है, मिठाई वाले मिठाई खा लो, एक दिन बनाते हैं दिवाली है ना। अब दिवाली का ये मतलब बनाओ जो करो है ना, कौन क्या करता है, कितनी उसकी क्षमता है, बस सबकी दिवाली है, सब बनाओ दिवाली, इसका दुख नहीं बनाओ, हम पे ये ना है वो ना है, ये तो समय है, आज ना तो कल होगा, अगले साल होगा, ये तो जिंदगी है, उतार चढ़ाव सब पे मतलब प्रकृति। बहुत बढ़िया। और आप राम के चरित्र से क्या समझते हो? राम के चरित्र से क्या समझते हो? राम का चरित्र तो ऐसा है ना, जो सच कहते हैं, झूठ और एक सच, जो सच है वो राम है। अब आप लगा लो कि भाई राम कौन है, वो सच है। अब सच पे चल लो, जहाँ भी है तो राम तो सच है, जो राम जो है वो सच है। ये कहते हैं सच क्या है, तो राम है, राम सच ही है, राम तो बस है। बहुत बढ़िया। और आज आप दिवाली के दिन युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हो? दिवाली के दिन क्या संदेश देना चाहोगे आप? संदेश तो बहुत सारे हैं, एक दे दीजिए। संदेश देना या देखना, ये तो सृष्टि का वो है, जिसमें जो कर रहा है, जिसके हिस्से में जो आया, हम क्या संदेश देंगे, वो चलाता है, वो किस तरह चला रहा है, हम दर्शक हैं, फिर हम देख सकते हैं जी। हाँ, अगर कहीं जरूरत है राय देने की तो ही दी जाए, वरना तो राय देने वाला तो बहुत ही है, वो समझते हैं मैं जो राय दे रहा हूँ बिल्कुल सही है। ये तो सामने वाला फैसला करेगा कि राय सही है, सही, इसलिए राय देना नहीं, बस खाली मिलकर बात कर समझ कर जो हो रहा प्रकृति के नियम में ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब करना, क्योंकि परमात्मा हम सबको चला रहा है, उसे सब पता है, वो क्षण की खबर रखता है, बस लोगों को नहीं पता तो उन्हें वो ही करना है। कुछ लोग यहाँ मौज मस्ती जरूर करते हैं, पर उनको भुगतना आगे पड़ता है, उन्हें पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, मौज तो ले ली, लेकिन जिन्हें ज्ञान है तो वो यहाँ इसलिए भुगतते रहते हैं क्योंकि वो नहीं करते गलत, तो उनको ज्ञान है कि गलत का नतीजा बुरा होगा। जी, सही बोला। बुरे वो है ना बुरे हम। हाँ, बिल्कुल सही बोला। सब अपनी जगह सही है। आपको भी पता है कि लाइक दिवाली के दिन पटाखे चलाते हैं, यूँ सब चलाते हैं। पटाखे अच्छी बात है, मेरे यूपी का, मैं यूपी में हूँ, पहले ये यूपी में था, अब ये यूपी से हट गया है। 425 स्टेट है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, लेकिन मेरे यूपी में तो ये कह दिया कि अगर पटाखे जलाना पकड़ लो, और उसका क्या पुलिस हिसाब बनाएगी, किताब बनाएगी, वो तो बात की बात है, ठीक है। ये प्रदूषण जो है ऐसा ना हो, फुलझड़ी वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें चला सकते हो, बाकी प्रदूषण के हिसाब से तो मतलब दिवाली बनाने के बहुत सारे और तरीके हैं, बाकी जिसकी जैसी समझ, जैसी मर्जी। आपको क्या लगता है कि दिवाली में पटाखे चलाने चाहिए या नहीं चलाएंगे? नहीं, मैं छोटा मोटा हल्का मलका था जो देख रहे हैं, जैसे एक बहुत हल्का वाला आता है, बस वही जलना चाहिए। हाँ, बहुत ही बढ़िया। अंकल बोलते हैं कि दिवाली में पटाखे चलाओ, लेकिन